सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर परिवार की दुख दरिद्रता और निर्धनता समाप्त होगी और इसके साथ ही साथ आपके दुर्भाग्य समाप्त होंगे और आपका किस्मत सूर्य की तरह चमक जाएगा। मात्र आपको गुड़हल के साथ पुष्प का उपाय करना है। कैसे करना है, क्या करना है, क्या क्या लेना है, वह सब हम बताएंगे। देखिए, इसमें जो उपाय होंगे, दाम्पत्य जीवन का उपाय, आपके घर में अगर आर्थिक स्थिति कमजोर है तो उसका उपाय, आपके घर में अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो उसका उपाय, आपके घर में अगर युवा बच्चे बच्चियों की शादी नहीं हो रही है तो उसका उपाय। यह 3-4 चीज़ों के लिए इस उपाय को करना है और क्या क्या करना है, कैसे करना है, वह आपको ध्यान देना है। देखिए, जिनके दाम्पत्य जीवन में समस्याएं चल रही हैं उनको क्या करना है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर चल रही है उनको क्या करना है, इसका उपाय सेम है। और जिनके घर परिवार में कलह का वातावरण है और घर परिवार में निरंतर झगड़े लड़ाई चल रहे हैं उनको क्या करना है, कैसे आपके दुर्भाग्य समाप्त हों, यह सब एक साथ एक ही उपाय के। और शादी ब्याह के लिए और आपके घर परिवार में निरंतर प्रगति के पथ पर परिवार जाए, उसके लिए हम एक अलग उपाय आपको इसी में बताएंगे। तो आप ध्यान से सुनिए और उसके बाद हवन की भी विधि बताएंगे। आप लोगों के लिए जो यह उपाय है कि आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, आपके परिवार में निरंतर आर्थिक स्थिति मजबूत हो और आपका दुर्भाग्य समाप्त हो जाए, दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो, तो उसके लिए एक ही उपाय है, सेम उपाय। देखिए, आप लोगों को करना क्या है, साईं बाबा के सम्मुख आपको बैठना है। पीले आसन पर साईं बाबा को स्थापित करिए। एक घी का दीप आपको प्रज्वलित करना है। यह उपाय आपको बृहस्पतिवार के दिन करना है। लेना क्या है, आपको 7 गुड़हल का पुष्प, जो हम आपके स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, वीडियो में आप देख सकते हैं। इस तरह का गुड़हल का पेड़ होता है और ऐसे ही पुष्प होते हैं। उस पुष्प को आपको लेना है, 7 पुष्प आपको लेना है। 7 पुष्प ले लीजिए और साईं बाबा के सम्मुख आपको 11 वचन बोलना है। साईं बाबा का 11 वचन आप सभी लोगों को पता होगा और यह 11 वचन आपको बोलना है। जैसे आप सभी साईं परिवार को पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको हम बता दें। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानूं, अनुभव करो सत्य पहचानूं, मेरी शरण खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं अधूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन धन व भक्त अनंत, मेरी शरण तजयनन। तो ये साईं बाबा का 11 वचन है। इस 11 वचन को पढ़ने के बाद आपको 7 पुष्प जो आपने गुड़हल का है वह तो चढ़ाना है, और घी का दीप आपने प्रज्वलित ही कर दिया है पहले ही, और एक धूप बत्ती बाबा को चढ़ा दिया है जला करके। अब यहाँ पर आपको 7 गुड़हल का पुष्प जो चढ़ाना है, जैसे आपके दाम्पत्य जीवन में बिखराव चल रहा है तो आपको क्या करना है, इस 11 वचन को 11 बार पढ़ना है, लेकिन 7 बार में आपको गुड़हल का पुष्प, जैसे 7 बार 11 वचन पढ़िए तो 7 गुड़हल का पुष्प। और जैसे अगर आपके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत है तो दाम्पत्य जीवन की सुखमय स्थिति की कल्पना करके बाबा से कि बाबा हमारा दाम्पत्य जीवन अच्छा करिए और निरंतर हम आपके श्री चरणों की सेवा करते रहेंगे, ऐसा करके पुष्प आपको चढ़ा देना है और 11 बार 11 वचन बोलते रहना है। तो आपको यह 11 वचन पढ़ना है और 7 बार में पुष्प चढ़ा देना है। 7 बार 11 वचन बोलेंगे तो 7 पुष्प और 4 बार और बोल देना है। तो यह हो गया आपका 11 वचन 11 बार और 7 पुष्प आपने अर्पित कर दिया। अब आप पूछेंगे जो पुष्प अर्पित किया क्या करना है, आप ध्यान से सुनिए। इस पुष्प को आपको करना क्या है, पहला पुष्प गुड़हल का पुष्प एक ऐसा पुष्प होता है जिसको आप खा सकते हैं औषधि के रूप में।
जिन माताओं बहनों के दाम्पत्य जीवन में दिक्कत चल रही है, इस गुड़हल के पुष्प को क्या करें, वह इस गुड़हल के पुष्प को पहला पुष्प एक पुष्प वो क्या करें, चढ़ाने के बाद प्रसाद के रूप में इस पुष्प को धुल करके, आप जैसे दो पुष्प होता है, इस पुष्प को धुलना नहीं चाहिए, लेकिन देख लें कि कई बार पुष्प में कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं, तो वह स्थिति देख करके और इस गुड़हल के पुष्प की समस्त पंखुड़ियाँ, बाहर का जो नीचे का जो हरा वाला भाग होता है उसको निकाल दें, पूरे पुष्प को आप खा लें, एक पुष्प को। और इसके बाद साईं बाबा का ध्यान करना है कि प्रभु हमारे जो पति हैं वो हमारे साथ सामंजस्य बनाए और आप भी उनके साथ अच्छे से जुड़े, आत्मीयता के साथ, यह कहते हुए खा लेना है। अब बचा 6 पुष्प। तो 6 पुष्प ये होता क्या है कि आपको क्या करना है कि इसको बहते हुए जल में अगर प्रवाहित कर सके तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो केले के पेड़ के नीचे आपको डाल देना है, या किसी ऐसी मंदिर में ये 6 पुष्प आपको चढ़ाना जहाँ दुर्गा जी की प्रतिमा हो, और माँ दुर्गा ही जो है किसके रूप में, माँ पार्वती के रूप में है। और ऐसी मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती हमेशा दाम्पत्य जीवन में उनके प्रेम रहा है, और ऐसे स्थिति में आपके समस्त सौभाग्य को वह चमका देते हैं। तो आप सभी लोगों को यह उपाय करना चाहिए, इससे आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है। अब यहाँ पर क्या करना है कि जिनके दुर्भाग्य चल रहे हैं, जिनके भाग्य में बाधाएं चल रही हैं, वह क्या करें, इस गुड़हल के पुष्प को, 7 पुष्प को आप क्या करिए, देखिए हमारे सप्त ऋषि हैं, सप्त तारा मंडल हैं, तो सप्त ऋषियों का ध्यान करके साईं बाबा एक उनमें से गुरु माने गए हैं, जो इस कलयुग के गुरु हैं, जो साक्षात इस धरा पर थे। तो साईं बाबा का ध्यान करके और सूर्य भगवान को इस जल को अर्पित करिए। सूर्य भगवान का एक मंत्र हम आपको बता दे रहे हैं, ओम घृण सूर्याय नमः, जो हम आपके स्क्रीन पर दे रहे हैं, ओम घृण सूर्याय नमः। इस मंत्र का 11 बार जाप करके और लोटे में जल डालिए, उसी में थोड़ा सा चावल अक्षत और सूर्य भगवान को जल दीजिए। आपका दुर्भाग्य समाप्त होगा और सूर्य की तरह आपकी किस्मत चमक जाएगी। अब जिनके घर में दाम्पत्य जीवन और किस्मत के बारे में बताया, अब जिनके घर में कलह की पूर्ण स्थिति है वह क्या करें, इस पुष्प को चढ़ाने के बाद, जैसे आपने बृहस्पतिवार को चढ़ाया, तो इस पुष्प को अगले दिन मॉर्निंग में आपको उठाना है। उठा करके आप क्या करिए कि अपने घर के आसपास किसी भी गमले में या तुलसी दल के नीचे इस पुष्प को रख दें। यह पुष्प वहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे सड़ के विलीन हो जाएगा उस गमले में खाद के रूप में। जितना ही माँ तुलसी का पौधा पनपेगा, जितना ही पीपल के वृक्ष में इसको आप डाल सकते, जितना ही उसको खाद के रूप में पोषण मिलेगा, आपके घर परिवार को भी पोषण मिलेगा और घर परिवार निरंतर प्रगति की तरफ बढ़ेगा। तो इस पुष्प में क्या एक तेज आ चुका होता है, आपके घर की नेगेटिव ऊर्जा को सोख लेता है। जो भी पुष्प आप ईश्वर को चढ़ाते हो, अगले दिन आप देखते हो वह पुष्प मुरझाने लगता है। क्यों? क्योंकि वह आपके घर की नेगेटिव ऊर्जा को सोख लेता है। इसीलिए कहा जाता है मुरझाए हुए पुष्प को अपनी मंदिर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वह नेगेटिव एनर्जी को सक कर लेता है और वह क्या करता है, फिर नेगेटिव हो जाता है। तो नेगेटिव चीज़ों को घर में नहीं रखना चाहिए, या आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा बनाता है। अब यहाँ आता है दाम्पत्य जीवन के लिए। दाम्पत्य जीवन में अगर आपकी बाधा चल रही है तो इसी उपाय को करना है और आपको एक मंत्र का जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र को भी हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और जिनके संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है वह क्या करें, इस मंत्र का जाप करें और 7 पुष्प आपको साईं बाबा के श्री चरणों में या किसी पीपल के वृक्ष में आपको चढ़ा देना है, और इसमें से एक पुष्प आपको खाना है, पति पत्नी दोनों को। और आप लोगों का ईश्वर की कृपा से, साईं बाबा की कृपा से गोद जरूर भरेगा, क्योंकि यह निगेटिव एनर्जी को आपके शरीर से निकालेगा और आपका शरीर निरंतर स्वच्छता की तरफ बढ़ करके और एक ऐसी ऊर्जावान और तेजवान औलाद आपके घर में जन्म लेगी। एक ऐसा
आपके घर में शिशु जन्म लेगा जो वास्तव में साईं बाबा की तरह चमत्कारी होगा। तो यह उपाय आप सभी लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बताना चाहते हैं कि जब आपके घर में भीषण बाधाएं आएँ, बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे उपाय करते हैं, उनकी स्थिति अच्छी हो जाती है या वो बहुत मेहनत करते हैं, उनका भाग्य अच्छा हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आती है कि आप हर उपाय कर चुके होते हो लेकिन थक हार जाते हो। तो ऐसे समयों में आपको हवन का सहारा लेना चाहिए। मैं अपने हर ब्लॉग में आप लोगों को यह चीज़ बताता हूँ कि आप लोग इस हवन के माध्यम से, जो दिव्य हवन होता है जिसमें 101 प्रकार की जड़ी बूटियों से हवन होता है, निरंतर आपको अक्षय ऊर्जा की तरह एक ऊर्जा मिलता है। जिस प्रकार से साईं बाबा की धुनी अक्षय रूप से प्रज्वलित है, निरंतर प्रज्वलित है और पूरी सृष्टि को ऊर्जा मिलती है, इसी प्रकार से यजुर्वेद में वर्णन है कि आपको यज्ञ हवन जरूर कराना चाहिए। आपने पुरातन समय में देखा होगा, जितने बड़े राजे महाराजे थे वो किसी भी विजय के लिए जाते तो वो क्या करते थे, एक यज्ञ हवन जरूर कराते थे, करते थे। तो जीवन की बाधा पर विजय प्राप्त करने के लिए हवन जरूर होना चाहिए। चाहे वो दाम्पत्य जीवन का विवाद हो, चाहे आपके घर की बाधा हो, चाहे आपके घर पे किए कराए की बाधा हो, चाहे आपके घर में अगर संतान नहीं प्राप्त हो पा रही उसके लिए हो, आपके रोजी रोजगार के लिए हो, यह हवन निरंतर आपको प्रगति के पथ पर ले जाती है। तो प्रगति के पथ पर हम यही चाहते हैं कि हमारा पूरा परिवार साईं परिवार बढ़े। तो उसी भावना के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।